तो दो रुद्राक्ष, एक मुखी से 14 मुखी के बीच में, एक मुखी से 21 मुखी के बीच में, एक से 14 के बीच में, एक से 21 के बीच में दो रुद्राक्ष हैं। वो दो रुद्राक्ष जो दुख को, तकलीफ को, कष्ट को, रोग को, बीमारी को, तकलीफों को मिटा दे, वो दो रुद्राक्ष। पहले नंबर का रुद्राक्ष है कितने मुखी? जम के बोलो, 5 मुखी। और दूसरे नंबर का रुद्राक्ष का वर्णन किया गया 7 मुखी। कौन सा रुद्राक्ष? 7। पहला है 5 मुखी, दूसरा है 7 मुखी। ये दोनों भगवान पंचमुखी जो रुद्राक्ष है उसमें से एक शिवजी का मुख है अघोर मुख। अघोर मुख। ये लोग कहते हैं अघोरी है, ये अघोर साधना करता है, ये अघोरी है। अघोरी का मतलब, अघोर का मतलब होता है कि किसी को कष्ट ना दे। सच्चा यदि कोई संत होगा, सच्चा यदि कोई गुरु होगा, सच्चा यदि कोई तपस्वी होगा, सच्चा यदि कोई संत होगा तो जिंदगी में कभी किसी को बद्दुआ नहीं देगा, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहेगा, कभी किसी को ताना नहीं देगा, कभी किसी को गाली नहीं देगा, कभी आड़ा तेरा कहेगा ही नहीं, वो कभी किसी को अपशब्द नहीं कहेगा। सच्चा यदि है तो बाबा जी सच्चा। छोटू भाई, ये फ्लाइट बाबा हैं। भारत की भूमि हो चाहे विदेश की भूमि हो, जमीन पर इनका कोई मकान नहीं है, जमीन पर कोई इनका आश्रम नहीं है, जमीन पर इनका कोई बैंक में अकाउंट नहीं है। चौबीस घंटे से ज्यादा किसी नगर में रुकते नहीं, और एक देश में भी 24 घंटे ही रहते हैं, अगले देश में पहुंच जाते हैं। शायद ही कोई सेठ होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई अरबपति होगा जो दान धर्म इतना करता होगा जितना ये फ्लाइट बाबा। कोई बेटी की शादी है, रोते हुए आया, झोले में से इनने निकाला, देना प्रारंभ करा। क्या कोई रकम, क्या कोई गहना, क्या कोई पैसा, कोई शिक्षा है, कोई चिकित्सा है, बाबा रहते फक्कड़ हैं। लोगों को लगेगा कुछ नहीं, पर वो कपड़े में ना जाने क्या रहता है कि बाबा की कृपा से सबको प्राप्त भी होता रहता है। बाबा फक्कड़ है, कुछ नहीं है, पर इनका बड़ा प्रेम है कि वो यहाँ आते हैं, कथा में आशीर्वाद मिल जाता है, साधुता दर्शन हो जाता है। यही मतलब शिव शंकर वो अगर आपके गले में पड़ा है तो आप कितने भी अपवित्र क्यों ना हो गए तो भी वो रुद्राक्ष अपने आप आपको पवित्र कर देता है, अपने आप वो पवित्रता प्रदान करता है अपने आप। माताएं कहती है हम रुद्राक्ष पहनेंगे हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे साथ वो, अरे रुद्राक्ष धारण करा मतलब वो पवित्रता प्रदान करेगा, पवित्रता देगा। कई कहता है हम शमशान में पहन कर जाएंगे हमारा रुद्राक्ष बेकार हो गया ना। तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला कभी जिंदगी में अशुद्ध नहीं होती, वो शुद्ध की शुद्ध बनी रहती है, वो पवित्र की पवित्र बनी रहती है, उसमें शुद्धता रहती है, उसकी अपवित्रता कभी वो अपवित्र नहीं होता, उसमें पवित्रता बनी, वो शुद्ध नहीं होता।
एक बात पूछें, जरा उत्तर देना सबकी सब, ठीक है? तुलसी नाली के किनारे पर, अगर गटर के किनारे पर तुलसी का पौधा लग गया तो क्या वो तुलसी नहीं रहेगी? जम के तो बोलो। छत पर लग गई तो भी, शमशान में तुलसी लग गई तो भी तुलसी है, गौशाला में लग गई तो भी तुलसी है, मंदिर में लग गई तो भी तुलसी है, रोड के किनारे लग गई तो भी तुलसी है। तुलसी तो तुलसी, उसमें कोई अशुद्धता का भाव नहीं आता, वो अशुद्ध नहीं होती, वो शुद्ध है। उसी तरह रुद्राक्ष, गलत जगह चले गए, कोई गलत खाने पीने वालों के साथ में बैठ गए, कोई गलत व्यक्ति का संग मिल गया, तो क्या रुद्राक्ष हमारा शुद्ध हो गया? नहीं। रुद्राक्ष की शुद्धता वो अपने आप में पवित्रता है और पवित्र रहता है, उसमें शुद्धता का भाव नहीं आता। वो शुद्ध है, शुद्ध रहेगा और शुद्धता का कार्य ही वो करेगा। शुद्धता का स्मरण, भोले शंकर